हेलो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। थोड़ा अनोखा भी है। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा ये बात कि माचिस की तीलियों में भी चुंबकीय गुण होता है। यहाँ पर आप टॉपिक देखिए, डू मैच स्टिक्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या माचिस की तीलियों में भी चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक पावर होता है? तो चलिए आज की इस प्रयोग से हम लोग इसे जानने का प्रयास करें कि क्या ये बात सही है, क्या विज्ञान ये साबित करता है कि माचिस की तीलियों में चुंबक के गुण पाए जाते हैं। तो चलिए मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करती हूँ। इस प्रयोग के लिए सबसे पहले हमें छोटा सा मैग्नेट का जरूरत होगा। आप बड़ा मैग्नेट भी ले सकते हैं, मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट था, मैंने वही लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जली हुई तिल्लियाँ हैं, है ना। अब हमें नहीं मालूम है कि इसमें कौन सी तिल्ली में मैग्नेट होगा, यानी कि कौन सी तिल्ली इस मैग्नेट से चिपकेगी, ये मालूम नहीं है। तो हमें सबके ऊपर रखना है, क्योंकि मैंने कहा कि सभी तिल्लियों में मैग्नेटिक गुण नहीं आता है, चुंबकीय गुण नहीं आता है। इस तिल्ली में आप देख सकते हैं बच्चों की थोड़ा सा मैग्नेटिक गुण दिख रहा है। पूरी तरह से तो ये नहीं उठ पा रहा है, लेकिन ये थोड़ा उठ जा रहा है। बच्चों, अभी जो मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया, जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने किया, उसमें आपने एक चीज़ तो देख लिया है कि माचिस की सभी जली हुई तिल्लियों में चुंबक के गुण नहीं होते हैं। सभी तिल्ली जो होती हैं वो सभी चुंबक में नहीं चिपकते हैं। बस कुछ तिल्लियों में बहुत हल्का सा चुंबक का गुण, बहुत कमज़ोर चुंबक का गुण देखा जाता है। चलिए अब इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बच्चों, माचिस की तिल्ली का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें कि मसाले लगे हुए होते हैं, उसमें रंग देने के लिए अक्सर आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सामान्य अवस्था में अगर देखा जाए तो आयरन ऑक्साइड के चुंबकीय गुण बहुत कम होते हैं, इसमें मैग्नेटिक पावर नहीं होता है, यानी कि एकदम ना के बराबर होता है, इसलिए इसे कोई भी चुंबक खींच नहीं पाता। लेकिन जब हम लोग माचिस जलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये जो तिल्ली में मौजूद कार्बन होता है, जली हुई तिल्ली में, वो आयरन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और इस प्रक्रिया से आयरन ऑक्साइड को शुद्ध लोहे में यानी कि मेटेलिक आयरन यानी कि मैग्नेटाइट में बदल देता है। अब आप जानते ही हैं कि शुद्ध लोहा और मैग्नेटाइट दोनों ही चुंबकीय होते हैं, यानी कि दोनों में ही चुंबक का गुण होता है। क्योंकि जलने के बाद तिल्ली जो होती है वो हल्की हो जाती है और उसमें चुंबकीय तत्व बन जाते हैं, यानी कि चुंबक के, मैग्नेट के हल्के से गुण आ जाते हैं, इसलिए वह शक्तिशाली चुंबक की ओर आसानी से खिंच जाती है। अब फिर से मैं यहाँ पर एक बार बोलूँगी, लेकिन ये चुंबकीय गुण सभी जली हुई तिल्लियों में नहीं आते हैं, किसी किसी तिल्ली में हल्का फुल्का सा ये गुण आता है। तो बच्चों, आज के प्रयोग में हमने देखा कि माचिस की तिल्लियों में बहुत कम मात्रा में, वो भी जली हुई तिल्लियों की जो
जली हुई तिल्ली होती है, उसके जो मसाले होते हैं, उससे बहुत नाम मात्र का चुंबकीय गुण होता है और वो भी हर तिल्ली में नहीं होता है। अगर हम चाहेंगे कि माचिस की जितनी भी तिल्लियां जली हुई है सब में वो गुण है, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी किसी तिल्ली में चुंबकीय गुण होता है, हम उसे चुंबक से सटाते हैं, उसके पास चुंबक ले जाते हैं तो वो हल्की सी सटती है। ये आज के प्रयोग में आपने देखा और इसका कारण भी समझा और क्यों होता है ये भी जाना। तो चलिए आज के एक्सपेरिमेंट को यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊंगी किसी नए प्रयोग अथवा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।